हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से आप लोग मेथड सीखें कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल पर, इस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is tied to a string of length L and a variable force F यहाँ पर आपका कैपिटल है। F is applied आगे दिया है on it which brings the string gradually at angle theta with the vertical। ठीक है, फाइंड द वर्क डन हमसे पूछा है आगे। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई मास है। ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इसको टाइट किया गया है, फिर इस पर F फोर्स लगाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, या कुछ हाइट तक मूव करेगा और जिसके हाइट की वैल्यू हम h सपोज कर लेंगे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पर जो टेंशन T एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये एंगल, इसका वर्टिकल से एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं, या यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F। तो यहाँ पर फोर्स F आपका ये। ठीक है, इस फोर्स के द्वारा आपका वर्क डन कितना होगा यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसकी लेंथ L है तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ L ही रही होगी। तो ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, O A की वैल्यू आपका L cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है, W net इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KF माइनस KI भी कह सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेट फोर्स निकालेंगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर कितने एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स तो ये आपका mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, एक फोर्स आपका टेंशन T इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं और तीसरा फोर्स ये F आपका इस डायरेक्शन में इस पर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका पहला है mg, दूसरा है टेंशन T और तीसरा है F अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे बाय इट्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका mg होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी हाइट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू
माइनस एच, तो यहाँ पर माइनस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस एम जी एच, एच की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमको चाहिए, ये एल है, ये एल कॉस थीटा है, तो ये एच की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, तो डब्ल्यू एम जी इज इक्वल टू आपको मिला माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस। और नेक्स्ट यहाँ पर है आपका बाई टेंशन फोर्स, तो यहाँ से डब्ल्यू टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो डब्ल्यू टी आपका आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यह डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर रीजन देंगे सिंस टी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड फोर्स यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है डब्ल्यू एफ, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डब्ल्यू एफ आपको कैलकुलेट ही करना है। तो आइए हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डब्ल्यू नेट आपका हो जाएगा एम जी डब्ल्यू एम जी प्लस डब्ल्यू टी प्लस नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एक फोर्स डब्ल्यू एफ, ठीक है, ये तो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, प्लस डब्ल्यू टी आपका 0 हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा एम जी एल, कॉमन कर सकते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया वर्क डन बाई फोर्स एफ। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरे टाइप का, बिल्कुल इससे डिफरेंट। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है। एग्जांपल नंबर 2 में ए बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m is hauled up the hill, ठीक है, ये फिगर में गिवन है, इसमें बाय ए फोर्स F which at each point was directed along आगे दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टेड along a tangent to the trajectory, along a tangent to the trajectory। ठीक है, फिर आगे इसमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वर्क, हमसे पूछा है आगे क्वेश्चन, फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स F, ठीक है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके द्वारा वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आगे भी पूछा है इफ द हाइट ऑफ द हिल h, हाइट इसकी h है, ठीक है, और बेस लेंथ ऑफ इट्स बेस L,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप से आपको फिगर्स में गिवन है। ये आपका बेस हो गया जो कि पूरी लेंथ इसकी L है, और ये आपको कुछ इस टाइप से हिल गिवन है। यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हम हॉल अप कर रहे हैं। यहाँ पर आगे एक लाइन दिया है, एट ईच पॉइंट वाज डायरेक्टेड अलोंग ए टेंजेंट टू द ट्रैजेक्टोरी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक को हम यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप से विद द हेल्प ऑफ फिगर अगर सपोज करें, यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज कर ले रहे हैं ये हमारा ब्लॉक था, और इसको हम यहाँ से यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो mg होगा डाउनवर्ड वर्क करेगा, है ना, और ये आपका हम स्मॉल लेंथ dl सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है इसने h गिवन है। ठीक है, और ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। तो ये होगा आपका नॉर्मल फोर्स, और ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा आएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आइए इसका सलूशन देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो फार्मूला आपका वही है, W net इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W net यहाँ पर सबसे पहले तो आप F net निकालो। तो F net आपका पहला फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है mg, दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है n, तीसरा फोर्स यहाँ पर तीसरा भी फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स इसका आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है इस ब्लॉक का, और इस प्लेन कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका म्यू भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन है इज म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है F, और चौथा ये F जो फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा ये स्मॉल F। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास चार फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस के अबाउट हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो Wmg इज इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस mgh, mg फोर्स हो गया, h हाइट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अपर है, अपवर्ड है, तो और mg डाउनवर्ड है इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया Wmg। Wn की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो ब्लॉक है जो इसका नॉर्मल है वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर रीजन देंगे सिंस n इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और Wf, तो Wf यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, तो सबसे पहले तो हम F की वैल्यू कैलकुलेट करें। F की वैल्यू क्या होती है, म्यू n। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा म्यू n की वैल्यू, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स mg cos थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, और F जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, यहाँ पर माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस म्यू mg cos थीटा ds। ठीक है, तो यहाँ से माइनस म्यू mg cos थीटा ds को हम लिख सकते हैं माइनस म्यू mg ds cos थीटा। ठीक है, और ds cos थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स dl होगी। ठीक है, और ये जो वर्क डन होगा यह भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल होगा, तो स्मॉल wf, स्मॉल यहाँ पर dwf लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल वर्क डन के लिए। तो यहाँ अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं तो हमें मिल जाएगा Wf इज इक्वल टू माइनस म्यू mg ds cos थीटा, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा dl। ठीक है, और dl का इंटीग्रेशन करोगे या सम, इसका टोटल सम करोगे तो इसकी पूरी लेंथ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये तो हम स्मॉल एक
स्मॉल एलिमेंट के एक स्मॉल एलिमेंट कह सकते हो, एक कहीं किसी पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ये फिगर हम ड्रा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका समेशन डी एल या इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एल हो जाएगा तो माइनस म्यू एम जी एल हो गया, डी एस कॉस थीटा की वैल्यू, तो माइनस म्यू एम जी एल हो गया डब्ल्यू एफ, ठीक है। अब हमको डब्ल्यू एफ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आइए हम देखते हैं इसको कैसे वेरी इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू एम जी माइनस एम जी एच है प्लस डब्ल्यू एन आपका 0 है प्लस डब्ल्यू एफ आपका यहाँ पर माइनस ही लगा लेते हैं, माइनस म्यू एम जी एल है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका डब्ल्यू कैपिटल एफ हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू 0 आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आपको डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आई होप आपको सॉल्व करने का मेथड समझ आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें हम एक और नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ये भी आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, यहाँ से भी आपको कुछ नया मिलेगा सीखने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास। एग्जांपल नंबर 3 में द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving in one dimension, फिर आगे दिया है अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अंडर ए एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is related to time t, is related to time t, ठीक है। by the equation t is equal to रूट x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर x आपका मीटर में है और t आपका सेकंड में। अब डियर स्टूडेंट्स हमसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर ए हमसे कहा है कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, when its velocity is 0, ठीक है। सबसे पहला इसने हमसे पूछा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ से रूट x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा t माइनस 3, है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको या x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू t माइनस 3, ठीक है। या इसको आप दूसरे वे में ऐसे भी कर सकते हो कि t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2t, ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 60, सॉरी यहाँ पर माइनस 60 होगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड भी कर सकते हो। उसके बाद अगर इसका हम dx बाई dt करेंगे यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2t माइनस 6, तो यहाँ पर वही लिखा है तो हमने कॉमन कर लिया है t माइनस 3। तो यहाँ से आपको dx बाई dt भी इज इक्वल टू मिल गया
2t माइनस 3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसने हमसे पूछा है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो तब इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 करोगे, व्हेन v 0 करोगे तो यहाँ से 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू भी 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसने पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ से हमको टाइम मिल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी 0 हो रही, तो इस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 3 प्लेस्ड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, t की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 3 प्लेस्ड कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 पर x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। t की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो रूट x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। इसमें और भी एक पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट बी पूछा है, इसमें बी पार्ट, वर्क डन बाय फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें हमसे बी पूछा है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमको t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर v की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू क्या मिली, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, बी हमसे पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले 6 सेकेंड में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर आप देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ से आपका रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3 गिवन था, या x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर था। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर 0 प्लेस्ड करोगे तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9, ठीक है। यहाँ से t इज इक्वल टू 6 प्लेस्ड करोगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 6 प्लेस्ड कर, सॉरी यहाँ पर पहले t इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड कर रहे हो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 0 पर ध्यान दो, -3 का होल स्क्वायर आएगा, तो x इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपका मिल जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका t माइनस 3, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, डियर स्टूडेंट्स, हाँ, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपका x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई थी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू आपको 0 to 6 निकालना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 3 होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर से 9 आएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू या dx बाई dt की वैल्यू, dx बाई dt ही आपका v होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो
कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डेल्टा के ई इज इक्वल टू आपका 0 आएगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वर्क डन डियर स्टूडेंट्स W नेट इज इक्वल टू डेल के ई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 0। ठीक है, W नेट आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ से देखो x की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर 9 मिली है, सॉरी 0 सेकंड पर, और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर भी आपको x की वैल्यू 9 ही मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम 0 क्यों कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको x मिला है, अगर यहाँ से dx by dt निकालोगे तो दोनों ही केस में dx by dt इनिशियल केस में 0 मिल जाएगी, ऐसा भी कह सकते हो, और dx by dt फाइनली केस में यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो dx by dt यहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा, तो मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 मिलेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से रूल्स को फॉलो करते हुए, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल उस बॉडी पर नेट फोर्स कितने एक्ट हो रहे हैं ये कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद बाय ऑल दीज फोर्सेस वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है, फिर इनको सम करके आपको वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग और भी क्वेश्चंस और भी एग्जांपल्स इन पर बेस्ड सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।